जय श्री राम। मैं जगदीश दास हनुमान जी का दास। आप सभी देखने वाले दर्शकों को मेरे प्रभु श्री हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त हो। आप सभी दर्शकों को आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और बरकत का वास हो। एक प्राचीन गांव में बहुत ही भगवान विष्णु का प्राचीन मंदिर था। उस विष्णु जी के मंदिर में एक ही पुजारी था। वो पुजारी पूरे मंदिर के अंदर रोज भगवान की सुबह शाम आरती किया करता था, मंदिर के साफ सुफ किया करता था। उस गांव के अंदर 50,000 की आबादी के करीब थी, लेकिन पूरा का पूरा गांव गरीब था, बदहाल थे, टूटी फूटी सड़कें थी। इस कारण और भी गांव से या शहरों से आने वाले लोगों को मन में गांव की हालत देखकर भगवान विष्णु के मंदिर आने वालों के दर्शनार्थियों की भारी कमी थी। उस मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु जी के जो पुजारी थे, वह दिल से भावुक होकर, विभोर होकर एक दिन बड़े आंसुओं के साथ भगवान के मंदिर में रो रहे थे और बहुत दुखी थे। पुजारी जी बोले, प्रभु, आपका नाम लेने से भी संसार में प्राणियों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आपका स्मरण करने से भी लोगों के कष्ट और पाप कट जाते हैं। श्री हरि विष्णु महाराज, मैं तो मंदिर का पुजारी हूँ, यहाँ पे कोई भक्त आता नहीं, गांव की यह हालत है, मुझसे देखी जाती नहीं। प्रभु, क्या कारण है? भगवान विष्णु जी महाराज, मेरे स्वामी, इस गांव की ऐसी हालत क्यों है? प्रभु, मुझसे बताइए प्रभु। तभी भगवान विष्णु की असीम कृपा हुई। भगवान स्वयं बोलने लगे भगवान उस पुजारी के साथ। बोले, पुजारी जी, आप बिल्कुल सच्चे मन से भाव विभोर होकर रो रहे हैं। मैं मन की किताब को पढ़ना जानता हूँ पुजारी जी। आपका दुख, आपकी तकलीफ, इसमें मैं कहाँ दोषी हूँ पुजारी जी। जैसे भक्त रखता है वैसे मैं भी तो रह रहा हूँ, भगत के वश में है भगवान। तो उन्होंने कहा, प्रभु, इस कारण तो बताइए, इस गांव की ऐसी हालत क्यों है? तो भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, कारण पंडित जी, केवल धर्म और कर्म। जब धर्म और कर्म को इंसान करता है तो उस इंसान को धर्म और कर्म करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, और जब पुण्य की प्राप्ति होती है तो बरकत की उत्पन्न होती है। जिस प्रकार पंडित जी, पहले दूध आता है, दूध से महंगी फिर दही होती है, दही से भी महंगा फिर मक्खन होता है, और मक्खन से भी महंगा अधिक घी होता है। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य दान धर्म करता है तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। जब वो पुण्य की प्राप्ति होती है तो उसे बरकत मेरी तरफ से ही रहमत की मिलती है। एक परिवार में 10-10 जने खाने वाले भी हों, लेकिन बरकत हो तो 10 के 10 खा सकते हैं, फिर भी बचेगा। ये बरकत अंत में मेरे ही द्वारा दी गई उत्पत्ति है। इस गांव में धर्म की, कर्म की, दान की बहुत पुण्य की कमी है पंडित जी। इस कारण ये गांव इस गरीबी से गुजर रहा है। जब जब धर्म की, कर्म की, पुण्य की हानि होती है, तब तक उस देश, उस गांव और उस परिवार में ऐसी परेशानी होती है। इसलिए ये कारण है इसके गांव की इस पर गरीबी का। अब पंडित जी ने पूछा, प्रभु, इस गांव का उद्धार फिर कैसे होगा? उन्होंने कहा, पंडित जी, आपको ही इसका सबसे आगे आना पड़ेगा। आपको ही पूरे गांव में इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये सेवा आपको ही प्राप्त करनी होगी। इस गांव के अंदर खुशहाली, हरियाली लाने के लिए आपको इस सब गांव में सबसे पहले धर्म और कर्म को वृद्धि करनी होगी। कोई पक्षी भी इस गांव से अगर गुजरता है तो वो प्यासा ना गुजरे। कोई राहगीर इस गांव की तरफ आता है तो वो यहाँ से प्यासा न जाए, और कोई भी इंसान अगर यहाँ आता है तो इस दरबार से, इस गांव से भूखा न लौटे। जहाँ भी प्रभु विराजमान होते हैं, हम जैसी शक्तियाँ विराजमान होती हैं, वो केवल भाव और प्रेम के वश में होती हैं पुजारी जी। इसलिए इस गांव में धर्म, कर्म और वृद्धि को विकास कराइए। विकास अपने आप स्वयं हो जाएगा। जय श्री राम। मेरा ये सब कहानी देने का उद्देश्य केवल आप सबको एक ही है कि आप सबको मैं आस्था की तरफ ले चलूं, विश्वास की तरफ ले चलूं, भगवान की भक्ति की तरफ आपको और ले चलूं। इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं। जो भी ये कथाएं मैं आपको दे रहा हूँ, ये प्रभु के आध्यात्मिक द्वारा ज्ञान की मुझे जो प्राप्ति हो रही है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जय श्री राम।